आज अब जो है हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया को स्टडी करेंगे। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, हमें पता है कि इंडिया के अंदर जो है मिक्स्ड जो इकोनॉमी है जो है वो पाई जाती है। 1991 में इकोनॉमी जो थी उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए कुछ जो है जो जब पॉलिसी आई थी उसमें कुछ स्टेप लिए गए थे ताकि जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म किया जा सके, जो आर्थिक सुधार है वो हो सके। तो इसमें क्या क्या जो है जो भी क्राइसिस वगैरह हुए थे, जो भी इकोनॉमी जो थी वो डाउन चल रही थी, उसके लिए कुछ जो है स्टेप ली गई थी, वो क्या थे। नंबर 1 देखा है, रिड्यूस नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज टू 6 अंडर कंपल्सरी लाइसेंसिंग स्कीम, यानी कि इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस के लिए जो है छूट दे दी गई थी कि कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए ही लाइसेंस लेना पड़ेगा, बाकी के लिए जो है लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होगी। द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज लिमिटेड टू 4 इंडस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, यानी कि क्या हुआ, जो पब्लिक सेक्टर का जो रोल था, यानी कि पब्लिक सेक्टर जो है वो लिमिटेड कर दिया। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ थी वो प्राइवेट सेक्टर को जो है वो सौंप दी थी, प्राइवेट सेक्टर को डेलीगेट कर दी थी, अब वो उसको रन करेंगे। उसके बाद है डिसइन्वेस्टमेंट वाज कैरिड आउट इन केस ऑफ मैनी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, यानी पब्लिक सेक्टर के अंदर जो पैसा लगा हुआ था वो जो है विड्रॉ कर लिया गया था, प्राइवेट सेक्टर वहाँ पर पैसा लगाएगा। पॉलिसीज टुवर्ड फॉरेन कैपिटल वाज लिबरलाइज्ड एंड इन मैनी सेक्टर्स 100% डायरेक्ट एफडीआई जो थी, एफडीआई यानी कि विदेशी कंपनी भारत के अंदर अपना पूरा का पूरा जो है 100% इन्वेस्टमेंट कर सकती है और जो भी पैसा कमाएगी वो अपने साथ लेके आएगी। तो ये एफडीआई के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर जो है छूट दे दी गई थी। ऑटोमेटिक परमिशंस वाज ग्रांटेड फॉर साइनिंग टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट विद फॉरेन कंपनीज, यानी कि फ़ॉरेन कंपनीज के साथ हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है तो उसके रिगार्डिंग जो भी एग्रीमेंट होता है वो हम इजीली जो है वो कर सकते हैं। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशंस बोर्ड FIPB वाज सेट अप टू प्रमोट ए चैनलाइज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, मतलब ये एक बोर्ड बनाया गया जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो है इन्हेंस करेगा, बढ़ाएगा उसके लिए। द मेन स्ट्रेटेजी ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ 1991 में जो है ब्रांचेज ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में देखो, लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस एंड ग्लोबलाइजेशंस, ये जो है हम लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दैट वर इंट्रोड्यूस एम एट liberalizing the Indian business and the industry from all unnecessary control and restrictions, यानी कि हमने लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदार, यानी कि पहले जो है बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जो है ना ऑब्लिगेशंस लगाती थी, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ती थी, रिस्ट्रिक्शंस थी कुछ, ठीक है, जो अननेसेसरी जो है अननेसेसरी बाउंडेशंस थी उनको क्या कर दिया, लिबरलाइजेशंस के अंदर उनको कम कर दिया। It relaxed the rule and regulations which restricted the growth of the private sector. It also allowed the private sector to take part in the economic activity that were exclusively reserved for the government sector, यानी कि पहले जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो है गवर्नमेंट ही जहाँ पर पैसा लगा सकती थी, कुछ सेक्टर ऐसे थे तो गवर्नमेंट ने वो सेक्टर भी जो है प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिए कि वो जो है अपने तरीके से उस पर काम कर सकता है। The liberalization of the Indian industry has taken place with respect to abolishing license requirement in most of the industry except a short list, यानी कि हमने क्या कर दिया, लाइसेंस जो लेने की जो पावर, जो लाइसेंस की जो ज़रूरत थी वो हमने बंद कर दी। फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपेंशंस और कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि हम अपने बिजनेस को कितना भी बढ़ा सकते हैं, कितना भी कम कर सकते हैं, कितना भी उसको जो है वो बढ़ा सकते हैं। रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड एंड सर्विसेज जो है वो हम जो है फ्रीली जो है उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस जो फिक्स किया जाएगा उसमें भी जो है छूट दी गई उनको। रिडक्शंस इन टैक्स रेट एंड
लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, यानी कि टैक्स वगैरह में उनको छूट दी गई, अननेसेसरी जो कंट्रोल था उनको जो है वो कम किया गया। सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स फॉर इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट्स नहीं एक्सपोर्ट बोला जाएगा एफ है उसमें, तो यानी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो प्रोसीजर था वो सिंपली कर दिया गया है। मेकिंग इट ईजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी टू इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी पूंजी लगे, फॉरेन कैपिटल लगे, टेक्नोलॉजी नई नई आए, इस तरीके से जो है इंडिया के अंदर जो है वो एक जो है एनवायरनमेंट तैयार किया गया। उसके बाद आता है प्राइवेटाइजेशंस। द न्यू सेट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एम एट giving greater role to private sectors in the nation building process and reduce role to the public sector। प्राइवेटाइजेशन का मतलब सीधा सा ये है कि पब्लिक सेक्टर की जो भी इंडस्ट्रीज थी, पब्लिक सेक्टर जितना भी था, हमने उसको क्या किस में कन्वर्ट कर दिया, प्राइवेट सेक्टर के अंदर इंक्लूड कर दिया। द गवर्नमेंट अडॉप्टेड द पॉलिसी टू डाइवेस्टमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यानी कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर थे उनमें से हमने क्या किया, कुछ को ओनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र कर दी। प्राइवेट जो बिजनेसमैन थे, जो प्राइवेट सेक्टर था, उसको हमने क्या कर दिया, बिजनेस जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया। टू अचीव प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया द गवर्नमेंट ratified the role of public sector in a new industrial policy of 19 adopted the policy of planned disinvestment of the public sector and decide to refer the loss making and sick enterprises to the board of industry and फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन, यानी कि क्या हुआ, जो इंडस्ट्रीज़ लॉस में चल रही थी, हमने क्या किया, उनको कन्वर्ट करके किसमें जो है प्राइवेट कर दिया, ताकि प्राइवेट जो व्यक्ति था वो वहाँ पर पैसा लगाए। और डाइवेस्टमेंट मीन्स ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ ए पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज टू प्राइवेट इंटरप्राइजेज, ये हमें पता ही है। उसके बाद है if there were dilutions of government ownership beyond 51%, it would result in transfer of ownership and management of the enterprises to the private sector। अगर प्राइवेट सेक्टर अगर 50% अगर किसी भी इंडस्ट्री के अंदर लगाता है तो 50% जिसकी भी भागीदारी होगी वही जो है ओनर माना जाएगा। उसके बाद लास्ट आता है globalizations, integrations of the various economic of the world leading toward the emergence of a cohesive global economy। In simply word, globalizations means interactions and interdependence of a country with the economic of other country to facilitate फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि हम ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या होता है, हम जो भी बिजनेस करते हैं वो आउट ऑफ कंट्री जो है वो करना शुरू कर देते हैं, दूसरे देशों के साथ जो हम बिज़नेस शुरू करना जो है वो शुरू कर देते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर क्या किया, जब हम किसी दूसरी कंट्री के साथ अगर बिज़नेस करते हैं या दूसरे देश में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसमें जो है कुछ छूट दी गई थी। तो जैसे ए ट्रूली ग्लोबल इकोनॉमिक इम्प्लाइज ए बाउंड्री लेस वर्ल्ड वेयर देयर इज़ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशन। हम इजीली जो फ्री फ्लो गुड्स एंड फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल अक्रॉस नेशंस, पैसा भी कहीं पर भी लगा सकते हैं। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, किसी से भी ले सकते हैं, दे सकते हैं। फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल से अक्रॉस बॉर्डर हम आ जा सकते हैं। एक कॉमन एक्सेप्टेंस मैकेनिज़म्स फॉर द सेटलमेंट डिस्प्यूट, यानी कि अगर किसी तरह का कोई झगड़ा हो जाता है दो कंट्रीज़ के बीच में तो उनका डिस्प्यूट किस तरीके से, उसका जो डिस्प्यूट है किस तरीके से उनकी सेटलमेंट की जाएगी। एक ग्लोबल गवर्नेंस पर्सपेक्टिव, यानी कि हमने जो है इंटरनेशनल लेवल पे बिज़नेस करना है तो वो किस तरीके से जो है किया जाएगा इसके बारे में। तो जो है हमने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पढ़ा, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, और न्यू जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस और ग्लोबलाइजेशंस, इसको ये हमने 10th क्लास में इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है, तो इसको पढ़ लेना है। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे। और जो है थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।